बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा का राज था। उनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। उनके महल के बगीचे में एक अनोखा पेड़ था जिसे सोने का पेड़ कहा जाता था। इस पेड़ की हर पत्ती सोने की होती थी और यह सिर्फ एक ही रात में नई पत्तियां उगा लेता था। राज्य में यह बात प्रचलित थी कि यह पेड़ भगवान का आशीर्वाद है और जो भी इसके करीब जाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन इस पेड़ के साथ एक रहस्य जुड़ा हुआ था। हर पूर्णिमा की रात उसकी कुछ पत्तियां गायब हो जाती थीं। राजा वीरेंद्र ने इस पेड़ की सुरक्षा के लिए सख्त पहरा लगा दिया, लेकिन चोरी फिर भी जारी रही। राजा और रानी दोनों चिंतित थे। उन्होंने गुप्तचरों को बुलाकर जांच शुरू करवाई, लेकिन कोई चोर पकड़ा नहीं जा सका। रानी सुमित्रा ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक रात खुद पेड़ के पास जाकर छुपकर देखने का फैसला किया। पूर्णिमा की रात जब सब सो रहे थे, रानी ने पेड़ के पास हलचल सुनी। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत पक्षी जो पूरी तरह सुनहरे रंग का था, पेड़ की पत्तियां चुराकर उड़ रहा था। रानी ने तुरंत राजा को बुलाया। राजा ने पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन पक्षी इतना तेज था कि सैनिक उसे पकड़ नहीं पाए। अगली सुबह राजा ने राज्य के विद्वानों और साधुओं को बुलाया। उन्होंने बताया कि वह पक्षी साधारण नहीं था। वह एक शापित आत्मा थी जो कभी इस राज्य की रानी थी। पुराने समय में वह लालच और ईर्ष्या के कारण अपने पति को धोखा देकर राज्य का खजाना चुराने की कोशिश कर रही थी। शाप के कारण वह पक्षी बन गई और अब सोने की पत्तियों को चुराकर अपनी मुक्ति की कोशिश कर रही थी। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा ने पक्षी के लिए प्रार्थना की और उसे क्षमा किया। उन्होंने विद्वानों से पूछा कि पक्षी को मुक्ति कैसे मिल सकती है। विद्वानों ने बताया कि जब कोई इस पक्षी को स्वेच्छा से सोने का उपहार देगा और बदले में कुछ न मांगेगा, तभी उसे शाप से मुक्ति मिलेगी। रानी ने पक्षी को सोने का हार भेंट किया और कहा, यह उपहार बिना किसी स्वार्थ के है, जाओ और मुक्त हो जाओ। पक्षी ने यह सुनकर अपना शाप छोड़ दिया और एक सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। उसके बाद सोने का पेड़ फिर से सामान्य पेड़ में बदल गया। राजा रानी ने उस पेड़ को अपनी प्रजा के लिए आम का पेड़ बना दिया ताकि सब इसका फल खा सकें। कहानी की सीख यह कहानी सिखाती है कि लालच और धोखा जीवन को शापित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई, क्षमा और निस्वार्थता सबसे बड़े गुण हैं जो हमें शांति और मुक्ति प्रदान करते हैं।